Hello, dear students. I hope you are all doing well. Today, our topic is Beauty, the poem, which is written by John Edward Masefield. First of all, go through the life history of the John Edward Masefield. You must know that when was he born and when was he died. He was an English poet and a writer, and the poet laureate from 1930 until his death in 1967. इसका मतलब ये है कि वो पोइम के कविता के इसमें बहुत ही बड़ी महारत हासिल कर चुके थे 1930 से लेकर 1967 तक. ही इज़ रिमेंबर्ड एज द ऑथर ऑफ द क्लासिक चिल्ड्रंस नॉवेल्स द मिडनाइट फोक, द बॉक्स ऑफ डिलाइट्स. और उन्होंने क्लासिक चिल्ड्रंस नॉवेल्स भी लिखी हुई है, उनको अभी भी याद किया जाता है. जो उन्होंने नॉवेल्स लिखी थी, एक है द मिडनाइट फोक एंड द बॉक्स ऑफ डिलाइट्स. 19 अदर नॉवेल्स और भी हैं उनकी, जिसमें है कैप्टन मार्गरेट, मल्टीट्यूड्स एंड सॉलिट्यूड एंड सैड हाकर एंड मेनी मेमोरेबल poems including the everlasting mercy and sea fever from his anthology salt water ballads. सी फीवर जो है ये इन्होंने वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम सी, ये जो पोइम है उन्होंने अपनी बिलाउड के लिए लिखी हुई है. ये जो पोइट हैं जब ये ट्रैवल करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड टू सी द ब्यूटी ऑफ द नेचर बट थ्रू सी, तो उसने कैसे कंपेयर किया ब्यूटी ऑफ नेचर की अपनी बिलाउड के साथ. द पोइट सीम्स टू बी एंथ्रेल्ड बाय द ब्यूटी ऑफ हिज बिलाउड. एंथ्रेल्ड मीन्स वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है अपनी बिलाउड की ब्यूटी से. एंथ्रेल्ड का मतलब क्या होता है कि वो अपनी जो बिलाउड है उसकी ब्यूटी से वो काफ़ी ज़्यादा ही इम्प्रेस है. ही कंपेयर्स हर टू ऑल द बाउंटीज ऑफ द नेचर बट फाइंड्स हर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी. तो उसने क्या किया, उसने कंपेयर किया है अपनी जो बिलाउड है उसकी ब्यूटी को कुदरत की बेशुमार जितनी भी अनकाउंटेबल ब्यूटीज़ हैं नेचर की, उनके साथ उसने कंपेयर किया है अपनी ब्यूटीफुल बिलाउड को. बट फिर भी उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो बिलाउड है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है उसकी नज़र में. अब देखिए यहाँ पर एक पोइम है जो उन्होंने अपनी बिलाउड के लिए लिखी हुई है. यू कैन से इट पोइम और पोम. यहाँ पर हमारा ये सोनेट है. सोनेट मीन्स इट इज़ अ पोइम ऑफ 8 लाइन्स. 8 लाइन्स में है और इसका जो स्ट्रक्चर है, जो इसका रिदमिक है वो है ABAB. आई हैव सीन dawn एंड सनसेट ऑन मूर्स एंड विंडी हिल्स. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मैंने जब ये समंदर के रास्ते से जो ऑथर है, जो राइटर है, जो पोइट है इस पोइम का, वो जब समंदर के रास्ते से नेचर की ब्यूटी को निहारने जाता है, निकला हुआ है, तो उसने क्या बोला कि मैंने डूबते हुए सूरज को भी देखा है और उगते हुए सूरज को भी देखा है. डान मीन्स उगता हुआ सूरज, सनसेट मीन्स डूबता हुआ सूरज. ऑन मूर्स, मूर्स मीन्स बैरन लैंड्स, ज़मीन पर, ठीक है. एंड विंडी हिल्स, जो पहाड़ हैं वहाँ पर ये नज़ारे, मैंने डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज के नज़ारे मैंने दोनों जगह बैरन लैंड्स पे भी देखे हैं और विंडी हिल्स में भी देखे हैं. बट कमिंग इन सोलम ब्यूटी लाइक स्लो ओल्ड ट्यून्स ऑफ स्पेन. लेकिन ऐसा लगता है कि विदाउट एनी अम्यूज़मेंट, ब्यूटी जो है, खूबसूरती जो है, वो ऐसा लग रहा है जैसे स्लो ओल्ड ट्यून्स ऑफ स्पेन हो. ओल्ड ट्यून्स मतलब काफ़ी स्लो ट्यून में, काफ़ी जो पुराना म्यूज़िक होता है बड़ा स्लोली चल रहा होता है. एंड ये एट दैट टाइम दैट यू फील्स कि आपको कितना अच्छा लग रहा है, उस टाइम कितना सुकून मिलता है दिल दिमाग को. ऐसी ब्यूटी वो बोल रहा है कि वो ब्यूटी भी मैंने देखी है. आई हैव सीन द लेडी अप्रैल ब्रिंगिंग द डैफोडिल्स. और यहाँ पर मैंने अप्रैल का महीना, लेडी अप्रैल मीन्स ऐसा महीना जब बाहर का मौसम आया होता है, वहाँ पर कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए होते हैं, कितने प्यारे प्यारे फूल डैफोडिल्स खिले होते हैं. एंड उसके साथ किसी चीज़ को नेचर की कितनी मतलब खूबसूरती उस टाइम होती है, नेचर अपनी फुल ब्लूम पे होता है. वो ब्यूटी भी उसने देखी है. बट स्टिल उसका हार्ट जो है वो अपनी बिलाउड की ब्यूटी में ही डूबा हुआ है और वो उसको कंपेयर कर रहा है कि तब भी मेरी बिलाउड जो है वो इन सब से काफ़ी एडमायर करता है वो अपनी बिलाउड को. ब्रिंगिंग and the springing grasses and soft
वार्म अप्रैल रेन। और जो छोटी छोटी हल्की फुल्की घास जो होती है, जब स्प्रिंग ग्रासेस निकलते हैं और हल्की फुल्की फुहारें जो पड़ती हैं अप्रैल में, वो सुंदरता, वो खूबसूरती, कैसा फील होता है उस टाइम। तो वो नेचर के साथ वो जो नेचुरल ब्यूटी होती है उसका वह जिक्र करता है यहाँ पर। लेकिन उसको तब भी वो वाली खूबसूरती भी उसको बहुत फीकी लगती है अपनी बिलाउड के सामने। आई हैव हर्ड द सॉन्ग ऑफ द ब्लॉसम्स। मैंने ब्लॉसम्स के, जब फ्लावर्स निकलने लगते हैं, हल्के छोटे छोटे फ्लावर्स निकलने लगते हैं, कोपलें फूटने लगती हैं, उस टाइम भी जो सीन होता है दैट इज़ अ सीनिक ब्यूटी। और उस टाइम वो जो सॉन्ग सुनता है, वो जो धुन उसको सुनाई देती है, वो भी उसको लगता है कि वो कितनी सुंदर है, वो आवाज़ कितनी सुंदर होती है। इवन कि उसने समंदर में रहकर, समंदर के थ्रू वो सैर कर रहा है ब्यूटी ऑफ नेचर देखने के लिए, तब भी वो बोलता है कि समुद्र की आवाज़, लहरों की आवाज़ मैंने सुनी है। मगर फिर भी ये भी कितना खूबसूरत सीन है, समुद्र की आवाज़, ब्लॉसम्स का सॉन्ग, एंड सीन स्ट्रेंज लैंड्स फ्रॉम अंडर आर्कड वाइट सेल्स ऑफ शिप्स। और मैंने समंदर में सैर करते करते जो एंकर्स होते हैं उनका कर्व भी देखा है, लेकिन वो कर्व मेरी बिलाउड के लिप के कर्व के सामने कुछ भी नहीं है। बट द लवलीस्ट थिंग्स ऑफ ब्यूटी गॉड एवर हैज़ शोड टू मी। लेकिन मुझे जो गॉड ने जो मुझे ब्यूटी दी है, शो की है, मुझे जो नज़ारा दिखाया है, मुझे जो खूबसूरती दिखाई है, उन सब के सामने ये सब जो बाउंटीज़ ऑफ नेचर हैं, ये सब खूबसूरतियाँ जो हैं वो बिल्कुल फीकी हैं। किसके सामने? वो है आर हर वॉइस, उसकी आवाज़, उसके बिलाउड की आवाज़, उसके बिलाउड के हेयर, हर हेयर एंड आइज़ एंड द डियर रेड कर्व ऑफ हर लिप्स, और उसके होंठों की जो बनावट है, कर्व्ड रेड लिप्स। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर इन सब चीज़ों को उसने कंपेयर किया है। दीज आर ऑल द मेटाफॉर्स जो वो कंपेयर कर रहा है अपनी बिलाउड के साथ। ये सॉन्ग जो है वो कंपेयर कर रहा है उसकी आवाज़ के साथ, ये जो हेयर हैं वो ब्लॉसम्स के साथ, ये जो डैफोडिल्स के साथ, ये जो आँखें हैं वो सनसेट सनडाउन के साथ। यहाँ पर देखिए उसके रेड कर्व लिप्स को, वो एंकर जो शिप में जो एंकर्स लगे होते हैं वहाँ पर जो कर्व होता है उसको वो अपनी इसके साथ कंपेयर कर रहा है। लुक हाउ ही प्रेज, वो कैसे अपनी बिलाउड को प्रेज कर रहा है, कैसे उसको एडमायर कर रहा है। यहाँ पर आपको ग्लॉसरी दी हुई है। ग्लॉसरी मीन्स देयर आर लिटिल बिट 3 वर्ड्स दिए हुए हैं। सोलेम दिया हुआ है। सोलेम का मतलब सीरियस एंड विदाउट एनी अम्यूजमेंट, स्प्रिंग टू मूव क्विकली एंड सडनली टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर स्पेस, एंड ब्लॉसम्स the state of flowering. Go through this poem. Next topic we will do the question answers of this poem, sum and substance of this poem, and the summary of this poem. Okay.